हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम रॉबिन्सन एनिलेशन और एनुलेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शन जो होती है वो आपकी दो रिएक्शन से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट जो होती है आपकी माइकल एडिसन रिएक्शंस और सेकंड जो होती है एल्डो रिएक्शंस। अगर हम आपको इस रिएक्शंस की डेफिनेशंस एक वर्ड में दें तो आपको याद रखना है कि माइकल एडिसन फॉलोड बाय एल्डो रिएक्शंस। पहले आप माइकल एडिसन लगाएंगे, फिर उसके बाद आप एल्डो रिएक्शंस लगाएंगे। जिसको माइकल एडिसन और एल्डो रिएक्शंस के बारे में पता होगा उसके लिए ये रिएक्शंस काफ़ी आसान पड़ेगी। और ये रिएक्शंस CSIR नेट और गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है। चलो चलते हैं कि रॉबिन्सन रिएक्शंस में आखिर होता क्या है। तो हम पढ़ेंगे रिंग फॉर्मेशन इज इन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है इस रिएक्शंस में इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इन इम्पोर्टेंट रिएक्शन फॉर असेंबलिंग अ रिंग बाय एडिशन ऑफ एक्सटर्नल सिंथोन इज द रॉबिन्सन एनुलेशन और एनिलेशन रिएक्शंस। नोबेल प्राइज मिला था 1947 में। दिस रिएक्शन हैज बीन यूज्ड फॉर द साइक्लोहेक्सेनॉन, है ना। तो ये यूज होती है साइक्लोहेक्सेनॉन में 6 मेंबर रिंग सिंथेसिस इन्वॉल्विंग अ सीक्वेंशियल कंजुगेट एडिशन या माइकल एडिशन फॉलोड बाय एल्डो रिएक्शंस। ठीक है, आपको याद रखना ये सीक्वेंस आपको भूलना नहीं है। ठीक है, कंजुगेट एडिशन और फॉलोड बाय एल्डोल कंडेंसेशंस या एल्डोल साइक्लाइजेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लिया है एग्जाम्पल, तो ये क्या है आपका एनॉल होता है, इसको अपन ब्यूटेनॉल भी बोलते हैं, और साइक्लोहेक्सेनॉन है। माइकल एडिशन आपको दिया गया है। ठीक है, माइकल एडिशन होगा और वेस्ट प्रेजेंट होता है, थर्मोडायनामिक वेस्ट प्रेजेंट होता है। इसको हम पेपर के द्वारा आपको समझाएंगे। ठीक है, तो पहले आपका क्या होगा, यहाँ से क्या है बेस से, तो यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा। यहाँ से क्या होगा आपका कंजुगेशन होगा 1 2 3 4। जो आपका माइकल एडिसन रिएक्शन होता है ना 4 पर अटैक करता है ना, तो यहाँ पर अटैक कर देगा, तो यहाँ पर आपका ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये है ना, और ये बॉन्ड एनोलेट बनेगा, तो यहाँ पर कीटोन आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है मैथिल है ना। अब यहाँ से क्या करेगा एल्डोल है, अभी भी बेस प्रेजेंट है, यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को निकालेगा ये, और यहाँ पर उसको क्या दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, अटैक कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, है ना। इसमें एक और रिएक्शंस होती है जिसको हम इवन सीबी मैकेनिज्म बोलते हैं, है ना। मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालता है और वहां से क्या करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर वो एनोलेट जो आपका एनाइन बनता है वो अटैक करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द रॉबिन्सन एनिलेशन इज द माइकल एडिशन ऑफ एनोलेट टू इन एनॉन दैट हैज सेकेंड एनोलाइजेशन ग्रुप ऑन द अदर साइड ऑफ द कीटोन, है ना। द क्लासिकल एनॉन ब्यूटेनॉन मैथिल विनाइल कीटोन, जो हमने आपको बताया है कि इसको अपन क्या बोलते हैं ब्यूटेनॉल, है ना। तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं मैथिल विनाइल कीटोन। एंड द क्लासिक रॉबिन्सन एनिलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ रिंग ए एंड रिंग बी स्टीरॉयड न्यूक्लियस, है ना। स्टीरॉयड न्यूक्लियस आपको देखो एक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना। ये आपका ए पार्ट होगा, ये बी पार्ट होगा। ए पार्ट आपका अलग होता है और बी पार्ट आपका अलग होता है। एक आपका माइकल एडिशन होता है ना 1,4, है ना। और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकाला था, तो ताकि उसने क्या कर दिया यहाँ से आपका माइकल एडिशन कर दिया, है ना। माइकल एडिशन होने के बाद आपका क्या होता है रॉबिन्सन रिएक्शन होता है। तो ये ए हो गया पार्ट और ये आपका बी पार्ट हो गया। इसको अब आप पूरे पार्ट को आप क्या मानना बी पार्ट मानना, और ये आपका ए पार्ट होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाया उसने अल्फा बीटा एसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, और ये क्या कहलाता है आपका एक स्टीरॉयड कहलाता है ना। स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर्स होता है, इस प्रकार से आपका स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर्स बनता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर देखो यहाँ पर वही रिएक्शंस है ना। सबसे पहले आपका माइकल एडिशन बेस दिया गया है, ये यहाँ से क्या करेगा एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, है ना। तो जो आपका क्या होता है सर्जिक प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है आपका मोस्ट एसिडिक साइड से क्या निकालता है एसिडिक प्रोटॉन को निकालता है। यहाँ से भी एसिडिक प्रोटॉन है, यहाँ से भी एसिडिक प्रोटॉन है ना। लेकिन जो आपका थर्मोडायनामिक एनोलेट जो होता है वो क्या होता है आपका थर्मोडायनामिक
बेस जो होता है आपका वो यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को निकालता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, ये क्या करेगा 4 के ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही 4 के ऊपर अटैक किया है ना, ये बना, अब एल्डो रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन बाहर निकलेगा और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है ना। यहाँ से क्या हो रहा है, उसका मतलब ही है कि रिंग का फॉर्मेशन करना है आपको, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही चीज़ की है ना, आपको दिख रहा है फ्लूइड कार्बोन ब्यूटेनॉल दिख रहा है, ये एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, अटैक कर देगा, ये बनाएगा और फिर आके आपका एल्डो रिएक्शंस हो जाती है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म के ऊपर हम जाते हैं कि मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी, है ना। द रॉबिन्सन एनालिसिस मैकेनिज्म हैज 3 फैमिलियर स्टेज combining two important reactions. The first stage, the formation of the stable enolate and the conjugation addition to the enone. The enolate of the product is the equilibrium with ट्राईकीटोन, है ना। जो आपका ट्राईकीटोन है ना, वो क्या रहता है आपका इक्विलिब्रियम में होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कंजुगेशन एडिशन होता है। देखो यहाँ पर देखो आपका ब्यूटेनॉल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से एसिड प्रोटॉन को बाहर निकाला, ये एनोलेट बनाया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, कंजुगेट होकर यहाँ पर माइनस चार्ज आकर इसके ऊपर क्या कर देगा, ये अटैक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने अटैक कर दिया, अब ये एनोलेट बन गया। एनोलेट बनने के बाद ये क्या कर दिया इसने, ये क्या किया, ये आपका यहीं पर आया है। ठीक है, यहाँ पर ये OH हो गया और यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपका टॉटोमराइज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये क्या हो गया, ट्राईकीटोन हो गया, है ना, इक्विलिब्रियम में। ये तीनों जो आपके कीटोन है वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, द सेकंड स्टेज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू एनोलेट ऑन द अदर साइड ऑफ द कीटोन फ्रॉम द फर्स्ट। द नेक्स्ट इंटरमीडिएट एल्डोल प्रोडक्ट एंड द ऑब्टेन आइसोलेटेड फ्रॉम रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो आपका जो सेकंड स्टेट है इसमें क्या करेगा, ये इंट्रामोलिकुलर एल्डो रिएक्शंस होगी। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, ये एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा। एसिडिक प्रोटॉन बाहर निकाला, इनोलेट बना, ये आप बाहर, फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन इसके ऊपर क्या कर देगा, कार्बन यहाँ पर दिख रहा है उसको क्या, इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, प्रोटोनेशन हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट एक्स, intermediate X there are 3 different proton He, Hb and Sc। हम आप बताते हैं कि He, Hb और Sc क्यों है ना। that could be removed by the base। अब बेस के द्वारा कौन सा आपका एसिड प्रोटॉन ज्यादा बेहतर होगा, यहाँ पर हम बताते हैं। देखो यहाँ देखो, ये क्या है आपका एक एक्स प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपका एक्स प्रोडक्ट है। अब ये कीटोन है, यहाँ पर उसको एसिड प्रोटॉन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से अपन एसिड प्रोटॉन को निकालेंगे तो इस कीटोन के साथ क्या होगा, कंजुगेशन में जा रहा है ना, स्टेबल है। यहाँ से निकालेंगे, कंजुगेशन में जा रहा है, स्टेबल है। यहाँ से निकालेंगे, कंजुगेशन में जा रहा है, स्टेबल है। अब 3 प्रकार से इसने क्या निकाला है, प्रोटॉन को निकाला। अगर हम He को निकालते हैं, अगर हमने He को निकाला तो ये इसके साथ क्या करेगा, माइनस चार्ज आएगा, इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या होगा, डिहाइड्रेशन होकर ए प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर हम B को निकालते हैं तो ये क्या करेगा, बी आपका इसके ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पर क्या है, एनोलेट बन जाएगा, है ना। एनोलेट बनते ही ये क्या कर देगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनाएगा, है ना, और जो कि ब्रिजिंग बनेगी। आपको दिख रहा है कि आपको जो कीटोन लगा है वो ब्रिजिंग पोजीशन पर बना है। अब यहाँ से हमने सी प्रोडक्ट को निकाला, यहाँ से हम यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो यहाँ पर 4 मेंबर रिंग बन गई है। तो ये आपके क्या बनेंगे, 3 आपके प्रोडक्ट बनेंगे। अब 3 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और 2 प्रोडक्ट आपके माइनर होंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ए इज द फॉर्मेट ए मैन प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट ए है ना, ये हुआ आपका मैन, मतलब मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि जब भी आपको रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शंस में माइकल एडिशन करने के बाद जब एल्डोल रिएक्शंस होती है तो थर्मोडायनामिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग अगर आपकी 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग दोनों बन रही हैं तो आपको 6 मेंबर रिंग को पहले बनाना है। ये आपका मेन पॉइंट होता है थर्मोडायनामिक कंट्रोल का। अगर 6 और 7 बन रही, 6 और 7 है तो आपको 7 को प्रायोरिटी देना है ना। जो मैक्सिमम वाली रिंग होगी, अगर 3 और 4 मेंबर रिंग होगी तो वो उसमें स्ट्रेन होगा तो अनस्टेबल हो जाएगी, है ना। तो आपकी 4 मेंबर रिंग आपकी मेजर नहीं बन सकती है ना। तो आपको 5 और 6 में से आपको अगर 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग बन रही है तो आपको 6 मेंबर रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने यही बताया है कि आपको जो प्रोडक्ट ए है फॉर्मेट हुआ है वो मेन प्रोडक्ट है। दिस इज ड्यू टू द प्रेफरेंस ऑफ 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन
अवर द फॉर्मेशन ऑफ द मोर स्ट्रैंडेड 4 मेंबर रिंग प्रोडक्ट और द मोर स्ट्रैंडेड ब्रिज प्रोडक्ट। जो आपका ब्रिज प्रोडक्ट है और 4 मेंबर रिंग है, इसमें ज़्यादा स्ट्रैंड होता है और ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। दस द इनोलेट फॉर्मेड बाय द रिमूव ऑफ एच क्लोज faster than the enolate formed by the removal of the either HB और SC, है ना। Furthermore, since aldol reactions reversible होती है, if any of these higher energy product were formed, the could open अगेन अंडर द रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। द एक्सक्लूसिव फॉर्मेशन ऑफ ए, जो ए वाला प्रोडक्ट है, इन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एज वेल एज थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है। जो आपका एग्जाम्पल ए है ना, यहाँ से हमने क्या निकाला, एसिड प्रोटोन को निकाला है, ये आपका काइनेटिक के साथ साथ थर्मोडायनेमिक कंट्रोलेड भी होता है। याद रखना, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये रिएक्शंस करता है ना। जो आपका काइनेटिक होता है ना, वो लेस हिंडर साइड से एसिड प्रोटोन को निकालता है, और जो थर्मोडायनेमिक होता है वो मोर हिंडर साइड से निकालता है, या मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड होना चाहिए। लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड होगा उसको अपन काइनेटिक कंट्रोल बोलते हैं, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड होता है वो आपको थर्मोडायनेमिक कंट्रोल बोलते हैं। और थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक बेस भी होते हैं ना, जो इनको हम बताएंगे बाद में। इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्मेड फास्टर, ठीक है। जो आपका द फाइनल स्टेट है, इसमें क्या होगा, आपका डिहाइड्रेशन होता है ना, E1C मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बना चुके हैं, है ना। ये आपका जो ए प्रोडक्ट बना है ना, ये आपका मेन प्रोडक्ट है। अब यहाँ से हमने क्या डाला है, यहाँ पर बेस को डाला है। ये एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालेगा, और ये यहाँ पर क्या होता है, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, वाटर बना लेगा। यहाँ से एसिडिक प्रोटोन निकला, यहाँ पर माइनस चार्ज आया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये क्योंकि ये आपका क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, है ना। तो अल्फा बीटा एसिडिक कार्बोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रॉबिन्सन एनोवेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल आपको पेपर के थ्रू बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, सिर्फ माइकल एडिशन फॉलोड बाय एल्डोल रिएक्शन। सबसे पहले आपको ब्यूटेनॉल मिलेगा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अगर 2 कीटोन मिल रहे हैं अलग अलग, है ना, एक तो आपका क्या हो जाए ब्यूटेनॉल मिल जाए, एक आपको क्या मिल जाए साइक्लोहेक्सेनॉल मिल जाए। बेस मिला है ना, जो हमने रिएक्शंस फर्स्ट बताई थी वही रिएक्शंस है। सबसे पहले आपको बेस मिलेगा। बेस क्या करेगा, एसिड प्रोटोन को यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, सेम ही है ना। तो हमने एसिड प्रोटोन को निकाला, ठीक है। एसिड प्रोटोन निकालने के बाद ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 4 के ऊपर अटैक करेगा। माइकल एडिशन रिएक्शन होगी, इसने अटैक किया, ठीक है, ये बना। अब एसिड प्रोटोन क्या कर लेगा, ये कहाँ पर टॉटोमराइज हो जाएगा, है ना। तो ये कीटोन बन गया। ये 2 कीटोन आपको दिख रहे हैं, है ना। जब भी कोई भी रिएक्शन पे ऐसे कीटोन आपको दिखे तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या होने वाली है, एल्डोल रिएक्शंस ही होने वाली है। अब आपके पास बेस दिया गया है, बेस क्या करेगा, एसिड प्रोटोन को निकालेगा। तो उसने एसिड प्रोटोन को निकाला, यहाँ से एसिडिक प्रोटोन है ना। अब ये क्या करेगा, एसिड प्रोटोन निकालेगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का फॉर्मेशन होगा। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर 6 मेंबर का फॉर्मेशन किया। अब इसने क्या किया, OH को ले लिया, है ना। अब OH क्या करेगा, डिहाइड्रेशन का फॉर्म आएगा। जो 3 स्टेज होती है आपकी, है ना। यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा बाहर, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा, ताकि आपका क्या बन सके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सके, है ना। एनोलेट क्या होता है, जो आपका एनोलेट होता है ना, वो क्या होता है, आपका थर्मोडायनेमिक कंट्रोलेट होता है, ठीक है। बेस जो हो सकता है आपके, जो थर्मोडायनेमिक बेस होते हैं ना, वो KOH, ATOH, NaOH, KOH, है ना, NaOH, टर्सरी पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं, थर्मोडायनेमिक बेस कहलाती हैं। टेम्परेचर क्या हो सकता है आपका, हाई टेम्परेचर, है ना, रूम टेम्परेचर आपका ज़्यादा होना चाहिए। और ऑल साइक्लाइजेशन रिएक्शंस आर थर्मोडायनेमिक कंट्रोलेट होती है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है, यहाँ कीटोन दिख रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और बेस को डाला गया है। ये बेस जो होता है आपका क्या होता है, थर्मोडायनेमिक बेस होता है। ये क्या करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालता है। जैसे आपको यहाँ पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका एक H है, और यहाँ पर भी क्या है, 2 H अवेलेबल है। अब कौन सा एसिडिक प्रोटोन है, यहाँ से निकालेंगे तो आपका क्या बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट
आयन बनेगा, ठीक है। और यहाँ से निकालेंगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट आयन बनेगा। तो जो आपका थर्मोडायनामिक कंट्रोल्ड होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड वाला प्रोटॉन को निकालता है। तो यहाँ से हम एसिडिक प्रोटॉन को निकालेंगे, ना कि हम यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को निकाला, इसने क्या किया, यहाँ पर 1,4 एडिशन किया, ठीक है। यहाँ पर माइकल रिएक्शंस होगी, तो माइकल रिएक्शंस किया हमने, है ना। यहाँ पर हमसे गलती क्या हो गई थी, यहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया था, तो ये यहाँ पर नहीं है, तो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा टोटोमराइज कर इसको कीटोन में चेंज कर लिया। तो यहाँ पर 2 कीटोन दिख रहे हैं, अब 2 कीटोन दिख रहे हैं तो समझ जाना कि यहाँ पर एल्डो रिएक्शन होने वाली है। बेस आपका प्रेजेंट है, अभी भी रिएक्शन बेस प्रेजेंट है। अब बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालेगा, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर क्या होगा, अब प्रोटोनेशन हो जाएगा। यहाँ पर हमने प्रोटोनेशन कर दिया। अब प्रोटोनेशन करने के बाद यहाँ पर डिहाइड्रेशन का ऑप्शन आता है, जो आपकी क्या कहलाती है, थर्ड स्टेट कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है, OH बाहर है, यहाँ से H, तो यहाँ पर क्या है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर अभी भी क्या है, बेस प्रेजेंट है आपके रिएक्शंस में, तो यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, है ना। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसके साथ क्या कर रहा है, कंजुगेशन पे जा रहा है, स्टेबल है, हाइड्रोजन है, और यहाँ से क्या करेगा, OH बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। रॉबिन्सन रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, तो आपको इसको अच्छे से देखना चाहिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।